आप तो सिर्फ बेफालतू का रोते हो। तुम्हारा रोना आत्मिक होना चाहिए। मांगो वो कायल करने वाली आत्मा जो रुलाता है। हालेलुया। जब वो रो रो के प्रार्थना करने लगा, उसने परमेश्वर को स्मरण दिलाया और हाना दे दे के प्रार्थना करी, क्या मैं तेरा बेटा नहीं? क्या मैंने तेरे कार्य को नहीं करा? प्रार्थना करी उसने। और जो यशाया भविष्यद्वक्ता था, वो बता के कुछ ही दूरी पे गया था। वो लिखा है उसके अंदर कि बरामदे तक ही पहुंचा था कि परमेश्वर का दोबारा वचन उसके पास पहुंचा और उसको कहा, जा राजा हिजकिय्याह से बोल कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे आंसू को देखे हैं। अब तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। मैंने तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी है। हालेलुया। ये होती है प्रार्थना की शक्ति। आज हमारी प्रार्थना ढीली है, तभी हम ढीले बैठे हुए हैं। जब आत्मा उतरती है, वो किसी को नहीं देखती कौन मेरे पास खड़ा है, कहां खड़ा है, कहां नहीं खड़ा। वो प्रार्थना करते करते लेफ्ट राइट घूम जाता है बिल्कुल, और जब आमीन बोलता है तो उसको सब अलग अलग दिखता है। वो ये होती है प्रार्थना की शक्ति, जब आत्मा छूती है। आज परमेश्वर चाहता है कि तुम वो प्रार्थना तो करो मेरे से, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम लेने वाले तो बनो मुझसे। तुम मांग बेकार की चीज रहे हो मेरे से, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं बेकार है। मैं चाहता हूं तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तब मैं सब ये वस्तु तुम्हें यूं ही दूंगा। नहीं करनी पड़ेगी मेहनत। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने आनंद को छोड़ा और कलवरी क्रूस का दुख सहा। आनंद किसके लिए छोड़ा? पास्टर्स के लिए, सबके लिए छोड़ा उसने। तो सब आनंद से रहो। क्यों अपनी लाइफ को, आपको पता है कि मान सकते हो जीवन प्रभु यीशु मसीह है, ज्योति वो है, तो क्यों ना हम उसको अपना जीवन दे। विश्वास के साथ मांगो। विश्वास से की हुई प्रार्थना गोली की तरह जाती है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप भाई बहन हैं, अगर आप कोई कपल्स हैं, तो आप हाथ पकड़ के प्रार्थना करिए। वचन कहता है, पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करते हो, प्रार्थना शीघ्र सुनी जाती है। मेरी 25 सितंबर को मेरी शादी हुई थी, और 26 से ही मैं और मेरी वाइफ हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन अब मैं यहाँ पर दूर है, लेकिन अभी हम वीडियो कॉल पे बात करके हमने प्रार्थना करी। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर समर्पण देखता है, दूरिया नहीं देखता कि तुम वहां पे हो कि यहाँ पर हो। वो देखता मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे कितना प्रेम करती है। अपने आप को जब तक हम तैयार नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होगा। पास्टर जितनी भी प्रार्थना कर ले, जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तक परमेश्वर ठीक नहीं करेगा। क्योंकि पता है परमेश्वर को मेरा दास मेहनत कर रहा है। वचन में लिखा है इसके अंदर इब्रानियों में कि मेरे अगुओं की सुनो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, तुम्हारे लिए दुख सहते हैं वो, ताकि तुम आनंद से रहो। और हकीकत में क्या जरूरत है पास्टर को नाइट प्रेयर करने की, 100-150 दिन के उपवास में जाने की? कभी खुद करके देखा है? अरे हमें क्या जरूरत है, पास्टर है ना, वो कर रहा है ना हमारे लिए, हमें क्या जरूरत है? वो जाग रहा है ना, वो जाग रहा है हमें ठीक करने के लिए, हमें क्या जरूरत है? क्यों जी? कलीसिया को तैयार होना है। पता आपको, जब मेरे फादर साहब की तबीयत खराब थी, पूरी कलीसिया उपवास के साथ बैठी हुई थी। पूरी कलीसिया उपवास के साथ बैठी हुई थी, और कम से कम 400-500 लोग उपवास में चल रहे थे, सिर्फ हमारी कलीसिया के। और आउट ऑफ इंडिया तो बाहर, जहां हमारे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने भी बाहर फैलाया कि भाई मेरा भैया बीमार है और मेरा मामू बीमार है, मेरे डैडी को। लेकिन बस परमेश्वर का काम उनको कुछ ही समय तक का था। जब परमेश्वर बुलाता है ना, फिर वो कहता है तुम कितनी प्रार्थना कर लो, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैंने बहुत काम कर लिया। हालेलुया। हमारी प्रार्थना परमेश्वर रोक देता है कि बेटा बस कर, अब मत कर, क्योंकि मैंने बुलाना है।
क्योंकि इसका इस पृथ्वी पर अब काम खत्म हो गया। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी दोनों मुट्ठियां बंद होती हैं। एक में आने का टिकट होता है जो सबको पता होता है कि हाँ भाई इस घर पे बेबी आने वाला है, लेकिन दूसरी मुट्ठी में जाने का टिकट होता है जो सिर्फ परमेश्वर को पता होता है। हालेलुया। वो उसको पता है कि हाँ भाई कब इसकी रिटर्न है। लेकिन राजा हिजकिय्याह देखो कितना तेज था, उसकी प्रार्थना देखो कितनी सामर्थ्य प्रार्थना थी, उसने परमेश्वर के मन को बदल दिया। आज हमारी भी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। हालेलुया। जब हमारी प्रार्थना ऐसी होगी तभी तो परमेश्वर कहेगा वाक्य में तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी है। अगर हम परेशान है ना तो ये बात ध्यान रखना, किसी की मजाल नहीं कोई आपको परेशान करे। अगर आप परेशान है तो आप खुद से परेशान है। परमेश्वर भेजता है, जैसे आज परमेश्वर ने यहां भेजा मेरे को, तो परमेश्वर का दास जब आता है ना हकीकत में आशीष को देके जाता है। और जो आशीष को पाना चाहता है तो वचन कहता है मेरे अखों की सुनो, और जो सुनेगा वो आशीष को पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड और ताली बजाएंगे प्रोसेस के लिए, सुंदर वचन के लिए। कितने लोगों ने आशीष पाई सच में?